हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है 7 रेलिक्स ऑफ इल ओमेन उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है एक मेटियोर के टूटने से। वो मेटियोर कोई सिंपल मेटियोर नहीं बल्कि वो अपने साथ कुछ डरावने और मिस्टीरियस पावर साथ ला रहा था जिससे इंसानों को बहुत ख़तरा था। लेकिन कहा जाता है कि किसी ने उस नेगेटिव पावर को सील कर दिया, बट स्टिल वो अभी भी मौके की तलाश में है कि कब वो बाहर आ सके। अब प्रेजेंट से 22 साल पहले लोमा लेक की तरह एक विंटर नाइट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी लियू सुहाई जिसके हाथ में एक फिशिंग रॉड थी, वो बहुत ही क्रीपी तरीके से एक बिल्डिंग की तरफ क्लिम करता हुआ एक घर में घुस जाता है। उस घर में एक लड़की ली याचिंग को भी दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ली याचिंग डरी हुई अपनी कबोर्ड में बैठी हुई थी और बाहर लियू सुहाई ने उसके घर के सभी मेंबर को मार दिया था और उन सब को अकेला ही फिशिंग रॉड से बांध कर लटका देता है। बाद में उन्हें ऐसे देखने लगता है जैसे कोई शो पीस हो। अब सीन प्रेजेंट यानी 22 साल बाद लिक्सी में शिफ्ट होता है। एक लेडी जिसका नाम हो जीहोंग है उसको दिखाया जाता है। उसे एक आदमी की कॉल आती है जो उसे कहता है कि उसके पास लोमा लेक केस की इन्फॉर्मेशन आई है। फ़ोन रख के वो अपने कबोर्ड खोलती है जिसमें एक छोटा सा टेंपल था। वो वहाँ एक नाइफ़ को देखती है। अब 3 दिन बाद वुजियांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक केबल कार में सीरीज़ की मेन लीड मुदे थी। वो जीहोंग की अडॉप्टिव डॉटर है और उसी से कॉल पर बात कर रही थी। मुदे उसी मीटिंग में जा रही है जिसकी कॉल उसकी मदर को 3 दिन पहले आई थी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसकी मदर उसको लोकेशन और इन्फॉर्मेशन सेल करने वाले डीलर फेंगहाओ का नाम बताती है। और हाँ, मुदे एक प्रो लेवल की मार्शल आर्टिस्ट भी है। कॉल कट करके वो वीडियो बनाने लगती है। उसे दूसरी केबल कार में एक लड़का दिखता है जो कि मेन लीड है और उसका नाम है लूरेन। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब दोनों की केबल कार एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाती है। मुदे को केबल कार में एक थीफ मिलता है जो उसका वॉलेट चोरी कर रहा था, लेकिन मुदे उसे रोक लेती है। अब वो लोकेशन पर पहुंच जाती है जो एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट था। मीटिंग रेस्टोरेंट के एक रूम में थी जहां पर और भी लोग इन्फॉर्मेशन बाय करने आए थे, जिनमें से एक लड़का मातुएन और एक अंकल लीतान भी थे और ऑब्वियसली मुदे भी। और उनके अलावा इन्फॉर्मेशन सेल करने वाला जिसका नाम फांगो है वो भी था। अब वो उन्हें रूल बताता है कि वहाँ कोई अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता और अगर कोई अपना मोबाइल लाया भी है तो वो मीटिंग के दौरान अपने पास रखेगा और यहाँ की कोई वीडियो भी नहीं बना सकता। जो सुन के सिर्फ मातुएन परेशान दिख रहा था क्योंकि वो लोरेन जो बाहर कार में बैठा था उसको इन्फो पास कर रहा था। लोरेन उसे मैसेज करता है कि मोबाइल दे दो और अब वो मातुएन का हिडन कैमरा जो उसकी शर्ट बटन में था उसे एक्टिवेट कर देता है और अपनी कार में ही रूम की सारी बातें सुनने लगता है। अब रूम में एक और लेडी आती है जिसका नाम सेन चुनजाओ है। वो ही इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी। वो बताती है कि लोमा लेक केस का मर्डर लियू सुहाई 5 साल पहले ही मर चुका है। वो एक होटल में काम करती थी, उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसे एक रूम से कॉल आती है, वो लियू सुहाई की थी। वो उसको हॉट वाटर लाने के लिए कहता है। चुनजाओ रूम में पानी लेकर जाती है, देखती है कि रूम में सब फैला हुआ था और लियू सुहाई भी ठीक नहीं लग रहा था। वो उसको उठाने में उसकी मदद करती है लेकिन वो मर चुका था जो देखकर वो डर जाती है। रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन गेट बंद हो जाता है। सडनली लियू सुहाई उठ जाता है और उसकी बोन्स से क्रैकिंग की आवाज़ें आ रही थीं जो कि बहुत क्रीपी लग रहा था। वो पजेस लग रहा था। कहता है कि 20 जनवरी को लोमा लेक के पास एक फैमिली का मर्डर हुआ है जिसमें एक आदमी जो कि 59 साल का था, एक लेडी जो 55 इयर्स की थी और एक 23 इयर्स की गर्ल ली याचिंग भी थी। उसी इंसिडेंट का बता रहा था जिसका स्टार्ट में हमें दिखाया गया। वो कहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। ऐसा लग रहा था कि वो रिपोर्ट कर रहा है केस के बारे में और उसने एक और केस के बारे में भी बताया था, लेकिन चुनजाओ केस के बारे में नहीं बताती। उसे और पैसे चाहिए थे और वो बताती है कि उस रात उसकी कमर से एक स्किन का पीस भी कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया हो, लेकिन वहाँ तो कोई आया गया ही नहीं।
वहाँ मौजूद कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन पर यकीन नहीं करता और पैसे देने से भी मना कर देते हैं। अंकल ली तान तो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब लोग पैसे देने के लिए मान जाते हैं। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मातोइन को लोरेन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम कार में मत आना, बराबर में एक मॉल है, वहाँ चले जाओ। उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। ये वही लोग थे जो इन्फॉर्मेशन सेल करने वाले ने उसके पीछे लगाए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मातोइन वहाँ की वीडियो बना रहा था। अब वो लोग मॉल में आ गए थे मातोइन के पीछे। अचानक वहाँ लोरेन आता है और उन्हें मार मार के गिरा देता है और उनमें से एक मोबाइल से फांगो को कॉल करके कहता है कि अब उसका पीछा ना करे और वो वीडियो डिलीट कर चुका है, वो किसी को भी वीडियो सेंड नहीं करेगा। फांगो काफ़ी कोऑपरेटिव था, बेचारा बात को समझ जाता है। दूसरी तरफ ली तान जो वाइन शॉप पर से वाइन बाय कर रहा था, वहाँ कोई उसका वॉलेट चोरी करके ले जाता है। ली तान उसका पीछा करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लोग उसके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से मुदे आ जाती है उन चोरों के सामने। और एक चोर तो वही था जो उसका वॉलेट चोरी कर रहा था केबल कार में। अब वो अकेले ही उस चोर को उठाकर पटक देती है, तो दूसरा तो डर के ही भाग जाता है। वो वॉलेट उठाती है, उतने में वहाँ अंकल ली तान भी आ जाते हैं। सीन कट होता है। मुदे और अंकल ली तान दोनों बैठे थे। मुदे अंकल ली तान से पूछती है कि वो केस क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असल में जो लड़की ली याचिंग थी वो ली तान की फियांसे थी, इसलिए वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अंकल ली तान जब मुदे से पूछते हैं तो वो बताती है कि उसकी अडॉप्टिव मदर यानी कि जी होंग प्रोफेसर ली मीन्स ली याचिंग के फादर की स्टूडेंट थी, इसलिए वो अपनी मदर के कहने पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अंकल ली तान ली याचिंग के फ़ोटो मुदे को दिखाते हैं। वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी अडॉप्टिव मदर में मिल रही थी। अंकल ली तान बताते हैं कि इस केस की वजह से उसकी जॉब भी चली गई है और फ्यूचर भी, और अब बस वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मुझे उससे पूछी है कि क्या ली याचिंग सच में मर चुकी है। जो सुनकर अंकल ली गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक पुलिस था, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ और अपने फियांसे को ही नहीं पहचान पाऊँ। मैं ही था जो उस दिन मर्डर सीन पर पहुंचा था। वो बहुत ही डरावना मंजर था। ली याचिंग ज़मीन पर गिरी हुई थी, कोई उसे घसीट रहा था और फिर उसे भी अपने पेरेंट्स के साथ फिशिंग रोड से लटका दिया था। और अब वो मुदे को कहता है कि तुम अपनी मदर को कहना कि वो चुनचौ की बातों पर यकीन ना करे। मुदे के पूछने पर वो बताते हैं कि 2 साल पहले भी ऐसा फिशिंग रोड वाला सीन हो चुका है। मैं वहाँ पर था, मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद नहीं, इसलिए लियू सोहाई जो 5 साल पहले मर चुका है वो मर्डर नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है उसी चोर पर जिसको मुदे ने एक पोल से बांधा हुआ था। चोर मुदे को कहता है कि वो चोर नहीं है, अगर होता तो ऐसा पकड़ा नहीं जाता। उसने सिर्फ दूसरी बार चोरी की है और दोनों बार ही पकड़ा गया। मुदे उसे जाने देती है। अब वो मुदे का पीछा करने लगता है। एक्चुअली वो उसकी मार्शल आर्ट स्किल देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स का बचपन ही से बहुत बड़ा फ़ैन था। अब वो आखिरकार मुदे के पास आकर कह ही देता है, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, जैसे कि अभी भी मैं बता सकता हूँ कि कौन आप पर नज़र रखा हुआ है। उसे कहता है कि मेरे शरीर के पीछे देखो और ओवर रिएक्ट मत करना। फ्रूट शॉप पर जो लड़का है वो आपका पीछा कर रहा है, वो कोई और नहीं लोरेन था। बाय द वे चोर का नाम साओ यनहवा है। वो उसे कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा। अब मुदे लोरेन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लोरेन स्माइल करता है और चला जाता है। मुदे उसे रोक कर कहती है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो, लेकिन लोरेन तो उल्टा उसको ही कहता है कि क्या मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में अपने दोस्त के पास विज़िट के लिए आया था और उसी के लिए फ्रूट बाय कर रहा हूँ। और अपना नंबर वहाँ एक चिट पर लिख कर चला जाता है, जिसे मुदे ले लेती है। वो बहुत गुस्सा भी लग रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर, जहाँ फांगो सबको लियू सोहाई की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देता है। अंकल ली तुआन मातुएन वहाँ से चले जाते हैं। मुदे भी जाने लगती है, लेकिन फांगो एक और केस रिपोर्ट मुदे को देते हैं और कहते हैं कि ये अपनी मदर को दे देना, उन्होंने मुझे एक और केस की इन्वेस्टिगेशन का भी कहा था। वो रिपोर्ट्स किसी जांग गांगुआ की थी। मुदे अपनी मदर को रिपोर्ट सेंड करती है और कॉल पर ली तान से हुई सब बात बताती है। जी होंग उसे कहती है कि ली तान से मिलकर 2 साल पहले वाले केस के बारे में और पता करो, और फ़ोन काट देती है।
22 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां लिu सोहाई लेक में पड़ा हुआ था, अचानक से उठता है और अब वो क्रीपी तरीके से वहां से उठकर चला जाता है। और बस यहीं से एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। ओके, गुड बाय।